नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन मीडिया हिंदी में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की 25 बड़ी शेयर मार्केट न्यूज अपडेट को बारी बारी से। पहली बड़ी अपडेट दोस्तों, आपको बता दें कि मल्टीबैगर स्टॉक स्टर्लिंग टूल्स के शेयर ने 9 महीने में दिया 200% से ज्यादा का रिटर्न। क्यों अभी तक जारी है रैली? जी हाँ दोस्तों, स्टर्लिंग टूल्स के शेयर गुरुवार 2 फरवरी को बीएसई पर इंट्राडे में 22% की दमदार रैली के साथ 376 रुपये 40 पैसे के स्तर पर पहुंच गए, जो शेयर का 4 साल से ज्यादा का हाई है। दरअसल दिसंबर 2022 में समाप्त तिमाही और वित्त वर्ष के 9 महीने के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट दुगने से ज्यादा होने से शेयर में तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट के बीच स्टर्लिंग टूल्स के शेयर में ये तेजी बनी हुई है। अगली बड़ी अपडेट दोस्तों, बजट ऐलान के बाद रेलवे की इन 3 कंपनियों के शेयरों में पकड़ी रफ्तार, निवेशक गदगद। जी हां दोस्तों, बजट के बाद आज शेयर बाजार में सभी निवेशकों की निगाह रेलवे कंपनियों के शेयर पर टिकी हुई है। आईआरसीटीसी को सहित 2 अन्य कंपनियां इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प और रेलवे विकास निगम के शेयर बाजार में उड़ान भर रही है। अगली बड़ी अपडेट, ग्लोबल मार्केट यूएस फेड के फैसले से वैश्विक बाजार को राहत, एशियाई बाजारों में तेजी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट से आज मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में पहले की तुलना में कम बढ़ोतरी किए जाने का असर पिछले कारोबारी सत्र में वैश्विक बाजार में साफ साफ नजर आया। अगली बड़ी अपडेट, अडानी को एक और झटका, सिटी ग्रुप की वेल्थ शाखा ने अडानी समूह की कंपनियों की प्रतिभूतियों पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप को एक और झटका लगा है। अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में गिरावट के बीच अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक सिटी ग्रुप की वेल्थ इकाई ने पोर्ट टू पावर समूह की कंपनियों की प्रतिभूतियों को अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले मार्जिन ऋणों के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार करने पर रोक लगा दी है, जैसा कि न्यूज़ पर investing.com की एक रिपोर्ट में बताया गया है। अगली बड़ी अपडेट दोस्तों, आपको बता दें कि कोल इंडिया को जमकर मुनाफा, शेयर धारकों को प्रति शेयर 5 रुपये 25 पैसे लाभांश का भुगतान, कंपनी 3200 करोड़ खर्च करेगी। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोल इंडिया को मुनाफा होने की घोषणा की है। मंगलवार देर शाम बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। बुधवार को इसकी सूचना सारे संबंधित विभागों को भी कर दी गई है। इसके साथ ही कोल इंडिया ने अपने शेयर धारकों को प्रति शेयर 5 रुपये 25 पैसे का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। लाभांश के उद्देश्य से 8 फरवरी 2023 को रिकॉर्ड तय किया गया है दोस्तों। वहीं लाभांश पैसा 2 मार्च तक शेयरधारकों के खाते में क्रेडिट होगा। अगली बड़ी अपडेट, यह एफएमसीजी कंपनी देगी हर शेयर पर 80 रुपये का डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो अब भी तिमाही नतीजे जारी कर रही है। बुधवार को P&G हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने 80 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 8 फरवरी 2023 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें कि योग्य निवेशकों को यह एफएमसीजी कंपनी 28 फरवरी 2023 से पहले या उस दिन डिविडेंड का भुगतान कर देगी। अगली बड़ी अपडेट, आरबीआई ने बैंकों से मांगी अडानी ग्रुप को दिए गए कर्जे की जानकारी। जी हां दोस्तों, हिरनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद जहां अडानी ग्रुप के शेयर करीब 50% तक टूट गए हैं, वहीं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी जैसे सरकारी बैंकों के शेयर में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच आरबीआई ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। बैंक रेगुलेटर आरबीआई ने सभी बैंकों से इस मामले में जवाब मांगा है। आरबीआई ने बैंकों से अडानी ग्रुप के दिए गए कर्जों के बारे में जानकारी मांगी है। अगली बड़ी अपडेट, अडानी ने अपना एफपीओ लिया वापस, जानकारों ने कहा अब तक की सबसे बड़ी हार। दोस्तों, अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार बुधवार को शाम होते होते अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को 20,000 करोड़ रुपए का अपना एफपीओ रद्द करना पड़ा। इसका कारण था अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिरनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट, जिसमें अडानी समूह पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अगली बड़ी अपडेट, आईपीओ में पैसे लगाने के लिए हो जाइए तैयार, इन 2 कंपनियों के आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, इसमें पहली कंपनी है बालाजी सॉल्यूशंस और दूसरी कंपनी है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। जी हां दोस्तों, बालाजी सॉल्यूशंस आईटी हार्डवेयर और मोबाइल एक्सेसरीज फर्म है, वही एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स एक वेस्ट वाटर
सॉल्यूशन की कंपनी है। दोनों ही कंपनियों ने बाजार नियामक सेबी के पास इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। इन डॉक्यूमेंट्स को अगस्त और सितंबर के महीने में सबमिट किया गया था, जिसके बाद 23 जनवरी को सेबी ने कंपनियों को ऑब्जर्वेशन लेटर दे दिया था। अगली बड़ी अपडेट, आईटीसी के शेयर 2 दिनों में 17% तक उछले, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचा भाव। जी हाँ दोस्तों, सिगरेट बेचने से लेकर होटल कारोबार तक करने वाली कंपनी आईटीसी के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। गुरुवार को कंपनी के शेयरों का भाव 6% तक चढ़ गया था। अगली बड़ी अपडेट, अडानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी के शेयरों को गिरवी रखे जाने की खबरों को बताया भ्रामक, जारी किया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के शेयरों को गिरवी रखे जाने की खबरों का अडानी समूह ने खंडन किया है। अडानी समूह की ओर से जारी एक प्रेस नोट में इसे भ्रम फैलाने वाली खबर बताया गया है। अगली बड़ी अपडेट, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज शानदार तिमाही नतीजों के बाद रिकॉर्ड हाई पर शेयर, अब स्टॉक में क्या करे, खरीदे या करे मुनाफा वसूली। तो दोस्तों आपको बता दें कि जेपरीज ने ब्रिटानिया पर खरीदारी की रेटिंग दी है। उन्होंने इसके शेयर का लक्ष्य 5,000 रुपये प्रति शेयर तक किया है। उनका कहना है कि कंपनी ने तीसरी तिमाही में अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। उनका EBITDA अनुमान से ऊपर रहा है। नतीजों के बाद शेयर में शानदार रैली देखने को मिल रही है। इसने आज अपने 52 वीक हाई को टच कर लिया। इस समय यह स्टॉक 4% की तेजी के साथ 4,545 रुपये 95 पैसे प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा दुगना से ज़्यादा बढ़ गया है। अगली बड़ी अपडेट, मल्टीबैगर स्टॉक रॉकेट की रफ्तार से उड़ा। यह केमिकल स्टॉक 1 लाख का बना दिया 24 करोड़ 50 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, SRF केमिकल कारोबार से जुड़ी कंपनी है। केमिकल कंपनी ने 4:1 के अनुपात में बोनस शेयरों की घोषणा की थी, जिसका मतलब है कि हर शेयर के लिए 4 बोनस शेयर दिए गए हैं। इस बोनस शेयर इशू की वजह से अगर किसी निवेशक ने 20 साल पहले इस कंपनी के स्टॉक में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज वो 24 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक का मालिक होता। अगली बड़ी अपडेट दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक 2 साल में 1 लाख के बन गए 14 लाख। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने कराया बम्पर मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश में हैं, CL गियर टेक पर नजर रख सकते हैं। इस शेयर ने अपने निवेशकों को शॉर्ट टर्म के साथ ही लॉन्ग टर्म में भी भारी भरकम मुनाफा दिया है। स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को जमकर मुनाफा कराया है। पिछले 2 साल में इसके शेयरों ने निवेशकों की रकम को लगभग 14 गुना बढ़ा दिया है। अप्रैल 2020 में इसके एक शेयर की कीमत 53 रुपये 80 पैसे थी, तो जो कि आज के समय में बढ़कर 753 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गई है। अगली बड़ी अपडेट, टाटा कंज्यूमर का Q3 में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, मुनाफा 28% बढ़कर 369 करोड़ पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा 28% बढ़कर 369.45 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 287 करोड़ रुपये था। कंपनी की कारोबार से आमदनी दिसंबर तिमाही में 8% बढ़कर 3,475 करोड़ रुपये रहा। अगली बड़ी अपडेट, शेयर हो तो ऐसा 9684 रुपये को बनाया 1 करोड़ रुपये, निवेशकों की मौज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हम बात करने जा रहे हैं पॉली मेडिक्योर के शेयरों की। पॉली मेडिक्योर का शेयर करीब 20 साल में निवेशकों को भारी भरकम रिटर्न दे चुका है। 5 दिसंबर 2002 से अब तक यह शेयर 1,03,263 रिटर्न दे चुका है। यह स्टॉक BSE पर 5 दिसंबर 2002 को 84 पैसे पर था, जबकि आज यह शेयर 868 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ। इस शेयर ने इस दौरान निवेशकों का पैसा करीब 1033 गुना से अधिक कर दिया। इसे निवेशकों के सिर्फ 9684 रुपये 1 करोड़ रुपये बन गए। अगली बड़ी अपडेट, LIC ने शेयर की अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश की जानकारी, कहा हितधारकों का हित हमारी पहली जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर 2022 के अनुसार इक्विटी और ऋण के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम की अडानी समूह की कंपनियों में कुल शेयर पूंजी 35,917.31 करोड़ रुपये है। अडानी समूह के सभी कंपनियों में पिछले कई वर्षों में खरीदारी की गई इक्विटी का कुल क्रय मूल्य 30,127 करोड़ रुपये है और 27 जनवरी 2023 को बाजार बंद होने तक बाजार मूल्य 56,142 करोड़ रुपये था।
अगली बड़ी अपडेट दोस्तों, आपको बता दें कि HDFC का दिसंबर तिमाही का शुद्ध लाभ 15% बढ़कर 7,078 करोड़ रुपए पर। जी हां दोस्तों, आवास ऋण कंपनी HDFC लिमिटेड का चालू वित्तीय वर्ष की दिसंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 14.74% बढ़कर 7,077.91 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।